अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार और रणनीतिक मुद्दों को लेकर बढ़ता तनाव इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी बहस का विषय बना हुआ है। दशकों तक मजबूत साझेदार रहे ये दोनों क्षेत्र अब कई अहम नीतिगत मामलों पर अलग अलग रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। इस बदलते रिश्ते का असर न केवल दोनों की आपसी दोस्ती पर पड़ रहा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा संतुलन पर भी इसका गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। व्यापारिक मोर्चे पर तनाव की सबसे बड़ी वजह टैरिफ और सब्सिडी नीतियां हैं। अमेरिका ने अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए कई नई आर्थिक योजनाएं लागू की हैं, जिनका उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाना है। हालांकि यूरोपीय देश इन नीतियों को अपने उद्योगों के लिए नुकसानदेह मानते हैं। खासतौर पर इलेक्ट्रिक वाहन, स्टील, एल्यूमिनियम और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में दी जा रही अमेरिकी सब्सिडी को लेकर यूरोप ने कड़ा विरोध जताया है। रणनीतिक और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद सामने आए हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने एकजुट होकर रूस पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन रक्षा खर्च को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय देश नाटो के तहत अपनी सुरक्षा जिम्मेदारियों को खुद उठाएं और रक्षा बजट में बढ़ोतरी करें। वहीं यूरोप के कई देशों का मानना है कि अमेरिका अक्सर बड़े रणनीतिक फैसले अपने हितों को ध्यान में रखकर लेता है, जिसमें यूरोप की राय को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता। चीन को लेकर भी अमेरिका और यूरोप की सोच पूरी तरह एक जैसी नहीं है। अमेरिका चीन को अपना मुख्य रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानता है और उस पर कड़े आर्थिक व तकनीकी प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है। दूसरी ओर यूरोप के कई देश चीन के साथ अपने व्यापारिक और निवेश संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन से जुड़े मामलों में यही मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट भी तनाव को बढ़ाने वाला एक अहम कारण बन गया है। अमेरिका की ऊर्जा नीतियों और यूरोप की जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच तालमेल की कमी देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों पक्ष इस मुद्दे पर साझा रणनीति नहीं बनाते, तो इसका असर वैश्विक पर्यावरण प्रयासों पर पड़ सकता है। हालांकि जानकारों का ये भी कहना है कि अमेरिका और यूरोप के रिश्ते पूरी तरह टूटने की स्थिति में नहीं हैं। दोनों ही पक्ष ये समझते हैं कि आतंकवाद, वैश्विक मंदी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। इसी कारण तनाव के बावजूद कूटनीतिक बातचीत जारी है। अंततः ये कहा जा सकता है कि अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार और रणनीतिक मुद्दों पर बढ़ता तनाव आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। अब देखना यह होगा कि दोनों पक्ष अपने मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाते हैं या ये तनाव दुनिया में नए शक्ति संतुलन को जन्म देता है।